गुजर चैनल है, इसका मेरा धन्यवाद है कि पहली बार हमारी एकेडमी पे आप आए हो। इसी उम्र से बच्चे जो है कुछ करने का अपने अंदर हुनर लाते हैं। मैं प्रैक्टिस करने जाता था आईजी स्टेडियम में, तो बड़े बुरे हालात थे हमारे। डीएम साहब के पास, एसडीएम के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके गया, क्रीड़ा अधिकारी के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके गया, मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। वो जोश भरे बच्चे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जो ये कहते हैं भूख है बॉक्सिंग की। कोई रोटी पोता है, कोई छोले बेचता है, कोई बर्गर बेचता है, उस तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो बच्चे रो रहे थे उस दिन, ये सच्चाई है शाम के वक्त के भाई अब आप ऐसा मत करना। मेरे खुद उस दिन आँख में आंसू थे। और ये लड़की 11:30 में 3 किलोमीटर मारती है, 9 साल उम्र है। मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी इसको नहीं हरा सकता। गुजरों में इतनी ताकत है, अगर एक गुजर 1 रुपया डाले ना तो करोड़ों रुपये इकट्ठा हो जाए। और ऐसी 100, 200, 400 अकेडमियाँ ही कहीं भी आप डाल सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि जब एक गुजर चैनल खड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं ये काम अब होगा जरूर। स्वागत है आपका अपने चैनल भारत के गुर्जर में। आज हम जहाँ पर आए हैं वो है गांव सादोपुर, और देख रहे हैं एक रिंग और तमाम बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत ही दिखाना हमारा मेन उद्देश्य है कि आज ये बच्चे कहीं ना कहीं कल जाके देश के लिए मेडल भी लाएंगे और अपने देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। राजधानी दिल्ली से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम है सादोपुर। यहाँ के आसपास के युवाओं में स्पोर्ट्स, खासकर बॉक्सिंग के प्रति ऐसी दीवानगी है कि उन्होंने गांव में ही बॉक्सिंग का मैदान बना दिया। काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं आपके एकेडमी में देखने में मिल रही है कि बताओ, छोटी 4 साल की उम्र में बच्चा इतनी तेज से ऊपर भी चढ़ गया, नीचे भी उतर गया, 2 बार हमारे सामने इसने कर दिया। यही होता है सर जुनून करने का। ये इसी उम्र से बच्चे जो है कुछ करने का अपने अंदर हुनर लाते हैं। तो यही इनकी उम्र है और इसी उम्र से अब ये ओलंपिक कर जाएंगे दिन। ओलंपिक से मेडल लाएंगे हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, अपने माँ बापों का नाम रोशन करेंगे। बाकायदा सादोपुर गांव में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए रिंग बनाई गई है और इस रिंग में युवा दिन रात पसीना बहाते हैं। इन खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में तैनात अशोक कुमार भी समय मिलने पर ट्रेनिंग कराते हैं। तो इनके अंदर तो यही है हुनर, पसीने से नहाते हैं। अब थोड़ी देर में मेहनत करेंगे, पसीने से नहा जाएंगे। दुनिया पानी से नहीं नहा पाते, लोग पसीने से नहाते हैं। तो मेहनत है ना सब कुछ। जेएसबी एकेडमी में लगभग 60 युवा स्टूडेंट हैं जो रोजाना बॉक्सिंग के गुण सीख रहे हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि इन खिलाड़ियों से ट्रेनिंग का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। कितने बच्चे रेगुलर यहाँ पे रहते हैं? कम से कम 60 बच्चे आते हैं रेगुलर। तो कुछ फी वगैरह है इनकी? इनकी जो फीस है वो है मेहनत। इन पर डिपेंड करती है कि इनकी मेहनत कहाँ तक इन्हें पहुँचाती है। दरअसल सादोपुर के रहने वाले प्रमोद बॉक्सर इस बॉक्सिंग एकेडमी को चलाते हैं, लेकिन जेएसबी एकेडमी को खोलने और चलाने के लिए उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जानते हैं उन्हीं से। स्टेट में मेडल दिया, नेशनल में मेडल दिया, उसके बाद कुछ इंजरियाँ मेरे हुई शरीर के अंदर जिससे मैंने बॉक्सिंग को छोड़ दिया। तो उसके बाद एक दिन प्रमोद सर घर पे आए और उन्होंने बोला, यार तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, ऐसे नहीं बैठना है तुम्हें, तुम क्यों नहीं बच्चों को कोचिंग देते। मैंने कहा सर मेरे पास तो रिंग नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कुछ जुगाड़ करो और हम तुम्हें रिंग दिलवा देंगे। हमने कुछ पैसा प्रमोद सर को दिया, 1.5 लाख रुपया, और ये रिंग यहाँ पर डाल दिया गया। उसके बाद जब मैंने ये रिंग डाला था तो मैंने गाँव की सहमति से और सबसे मुझे आश्वासन मिला जो हमारे नेताएं हैं कि भाई हम आपको ये टीन सेट डलवा देंगे बहुत जल्दी, आप रिंग डाल लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। 19 में रिंग डाला। उसके बाद मैं धक्का खाता काफ़ी डोलता रहा। मैंने विधायक साहब को, महेश शर्मा जी को और दुनिया भर के पोर्टलों पे मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाली। और मैं डीएम साहब के पास, एसडीएम के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके गया, क्रीड़ा अधिकारी के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके गया। मेरे पास काफ़ी लेटर रखे हुए हैं। मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली और अब ये मुझे सब बाई फेस जानिए। किसी खिलाड़ी के लिए खेल के क्या मायने होते हैं ये उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कड़ी मेहनत और लगन से वो अपने गांव, राज्य और देश का नाम रोशन करता है। इसलिए प्रमोद ने बॉक्सिंग एकेडमी खोलने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ से जब मैंने बेस रखा तो मेरे पास एक ही बच्चा आया था, शिवा, और 1 महीना मैं यहाँ आता था, थाली बैठ के चला जाता था क्योंकि कोई बच्चा नहीं था मेरे पास। फिर एक आया, जो 40-50 बच्चे अभी आने वाले हैं, बच्चे जुड़ते चले गए। और पहला हमारा जो मेडल आया स्टेट में आया, सिल्वर मेडल। अब नेशनल में मेडल आया यूथ में हमारा। तो यहाँ से जो बच्चे निकलने चालू हो गए। इसी बीच में मैं आपको जो पिछले साल की बात बता रहा हूँ, मैं एकेडमी बंद करने वाला था क्योंकि मैं जब बारिश में आया तो बच्चे इसी रिंग के नीचे भीज रहे थे। और ये पहले हमारा टूटा हुआ रिंग था, बिल्कुल इसी तरीके से, स्टेशन नहीं था। और मैंने जब भी बहुत रिक्वेस्ट करी, बन जा सर, कोई तो हमारी मदद करो।
पर किसी ने नहीं करी सर। उसी बीच में मैंने कहा फैसला किया कि भाई मैं ये एकेडमी बंद कर दूंगा 5 दिन के अंदर अंदर। जब उन्होंने देखा कि उनके जैसा ही जुनून सादुपुर के कुछ युवा बॉक्सर में है तो उन्होंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। इस दौरान प्रमोद बताते हैं कि विजेंद्र सिंह उनके लिए भगवान बनकर आए। इसी बीच में एक भगवान आता है जिसका नाम है चाचा विजेंद्र, जिसने 15 अगस्त पर बादलपुर बुला के 5100 रुपये हमारे एकेडमी को दिए। चाचा विजेंद्र ने खुद हमें आश्वासन दिया कि आप निराश मत हो, एकेडमी बंद नहीं करनी है और हम ये टीन सेट डलाएंगे। खुद चाचा विजेंद्र ने सारा टीन सेट खुद ने डलवा दिया हमारे एकेडमी पे। और उसके बाद हमने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम कभी नेताओं के पास नहीं गए, किसी भी अधिकारी के पास नहीं गए, क्योंकि हमें यही टीन सेट चाहिए था जो इस रिंग को बचा सके बस। क्योंकि किसी से हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो फ्री कराते हैं सर बिल्कुल। दरअसल विजेंद्र सिंह पास के ही गांव में एक समिति से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने बॉक्सर प्रमोद कुमार का बॉक्सिंग के प्रति जुनून और बच्चों को सिखाने की लगन देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और फरिश्ता बनकर पहुंच गए प्रमोद बॉक्सर से मिलने। 2 साल पहले 26 जनवरी को प्रमोद जी आए अपनी टीम के साथ यहाँ पे, उन्होंने बताया तो आदर्श युवा समिति ने उसी वक्त ही 5100 रुपये की हेल्प करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप एकेडमी बंद ना करें, हम आपके साथ हैं। पूरी टीम ने मिलके वहाँ पर उसको शेड को बनवाया है। शेड को बनवा के वहाँ अब ट्रायल भी हो रहे हैं, कोचिंग भी हो रही है और प्रैक्टिस भी हो रही है। आज वो पूरे यूपी का सबसे अच्छे लेवल का रिंग बना हुआ है। इस JSB एकेडमी में उन्होंने बाकायदा पंचिंग बैग से लेकर बॉक्सिंग रिंग ट्रेनिंग का पूरा सामान जुटा लिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सुविधाएं जो सामान खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी हैं उनका अभाव है, क्योंकि JSB एकेडमी के पुराने दिनों को याद करते हुए प्रमोद कहते हैं कि उन पलों को भुलाया नहीं जा सकता। वो जो पल थे हमारे, वो बहुत बुरे पल थे हमारे, क्योंकि मैं खुद बॉक्सर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे इतने उदास रहते थे। हमारे पास 2 जोड़ी ग्लव्स थे, 20 बच्चे थे। किस किस को प्रैक्टिस कराएं, किसको कैसे कराएं, क्योंकि इक्विपमेंट महंगे आते हैं इसके। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, गुजरों में इतनी ताकत है, अगर 1-1 रुपया भी वो डालें ना किसी के अकाउंट में, जिस तरीके से फ्री एकेडमी चल रही है, वो नहीं क्या एकेडमी चल रही है और वो पैसे कमा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बेरोज़गार आदमी इतना बड़ा एकेडमी चला रहा हूँ और जिनके पास 60,000 या 70,000 रुपये पेमेंट महीने की आती हो और वो पैसा लेते हो, तो वो बढ़िया है मैं बढ़िया? ये सोचने की बात है, क्योंकि भाई उनको तो पेमेंट आ रही है सरकारी, मुझे तो सरकारी पेमेंट नहीं आ रही। तो मेरा सपना ये है कि गुजरों में वो ताकत है, अब बॉक्सिंग की एकेडमी डालो, एथलेटिक्स की डालो, पहलवानी की डालो और मतलब कि निशानेबाजी की एकेडमी डालो। आपके चैनल से ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो गांव-गांव जाए और ऐसी बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, निशानेबाजी, तीरंदाजी इनकी एकेडमी डालें। हम डाल सकते हैं पर हम डालना नहीं चाहते। वहीं जब भारत के गुर्जर चैनल की टीम ने ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ियों से बात की तो उन्होंने बताया कि भले ही हमारे पास इस वक्त संसाधन कम हों, लेकिन हम अपनी मेहनत और ट्रेनिंग की बदौलत सादुपुर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो इस प्रतिभा की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो युवा साथी हैं हमारे, देखो पसीना है वो अलग ही निकल रहा है। क्या कहेंगे इस बच्चे के बारे में? ये अभी बहुत कम समय इस बच्चे को हुआ है और मैं ये आपको बताऊं, जो स्कूल गेम्स आ रहे हैं अक्टूबर में, उसमें नेशनल मेडल देगा। अच्छा। हाँ जी, 100%। और इनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े पहलवान रहे हैं। इनके जो अंकल हैं वो एक्सपायर हो गए, वो करतार सिंह, वो हिंद केसरी रहे हैं, बहुत बड़े पहलवान वो भी। अच्छा। और पहलवानी के जब कोई भी इतिहास आएगा तो इसके अंकल जी को, इनके पिताजी को जाना जाता है वहाँ पे। यहाँ पर दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है, सुबह को 6 बजे से 9 बजे तक होती है और फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होती है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। भाई हमारे बहुत ही मेहनत कराते हैं, बस बच्चा करने वाला होना चाहिए। और यहाँ तक कि भाई हमारी डाइट के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे कि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। गर्ल्स कम से कम 12-13 होंगी, इतनी होंगी, कहीं ज़्यादा ही होंगी बल्कि। तो घर से सपोर्ट मिल जाता है कि भाई हाँ, आपको जाना है। किस तरह से आप फ्यूचर देख रहे हैं इसमें? एक्चुअली मुझे बॉक्सिंग में मेरी फील्ड है और वैसे तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। पर ये उनका ये मानना है कि बॉक्सिंग में लगा जाएगी लड़कियों की, ये है कि आगे कैसे शादी वगैरह होगी, फिर प्रॉब्लम होगी बच्चों की। बॉक्सिंग में मेडल लाना है। हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे कोचों का है, वो इतनी सपोर्ट करते हैं लड़कियों के लिए। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो घर से तो पूरा सपोर्ट हमें देते हैं, फैमिली से भी बात करते हैं, हर चीज़ का वो हमारे लिए ख्याल रखे। तो बबीता अगर जैसे लेके आई हैं गोल्ड मेडल, तो कितना उत्साह बढ़ा है जो आपकी और लड़कियां हैं
और गांव के जो लोग हैं, तो कैसा लगता है कि भाई अब आपको भी लगता है कि हाँ हम भी ला सकते हैं, क्या है? जी बिल्कुल, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम अपने एकेडमी को ज़रूर मेडल देंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारी छोरी भी किसी छोरों से कम नहीं, तो इस तरह का है परिवार में? परिवार का सपोर्ट था या नहीं था? अपना सपोर्ट खुद बनाया? है, बहुत है। और भाई ने कुछ कहा मतलब परिवार वालों से, तो उन्होंने और सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। प्रमोद बॉक्सिंग एकेडमी चलाते हैं, जिनकी ज़्यादातर लोग सराहना करते हैं। हमारे जो कोच साहब की त्रिमूर्ति हैं, 3 मूर्ति से मतलब है 3 भाई हैं। इन्हें प्रमोद बॉक्सर हैं, परमेश बॉक्सर हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्तमान में अशोक बॉक्सर जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में गेम भी खेलने के साथ साथ बच्चों को पूरा समय देते हैं। और आशा करता हूँ जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि हमारे बच्चे अभी तो नेशनल में भी गोल्ड मेडल लेकर आए थे कई बच्चे, आगामी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम होते हैं वहाँ से गोल्ड लेकर आएंगे। गुर्जर समाज में अब बदलाव की बयार बह रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसे में बॉक्सर प्रमोद उन लोगों से बच्चों को खेल के क्षेत्र में भेजने की अपील कर रही हैं। स्पोर्ट्स को बेच रहे हैं बहुत लोग, आप स्पोर्ट्स फ्री कर दीजिए, बिल्कुल फ्री। उन गरीब बच्चों को ढूंढ के लाइए। स्पोर्ट्स में टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, मगर हमें निकालना है टैलेंट। हमारे गुजरों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। 6 फुट की लड़कियां हैं मगर बॉक्सिंग नहीं करती, रेसलिंग नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तो मेरा उन गुजरों से, अपने भाइयों से, अपनी बिरादरी से निवेदन है कि भाई अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाइए। इज्जत, मान, सम्मान। देखिए, पढ़ाई ज़रूर करो स्पोर्ट्स के साथ। मैं कहता हूँ अगर आप स्पोर्ट्स करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो वो भी ख़राब है। पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी करो। गुजर सबसे ज़्यादा अपने गेम में आए, बहुत अच्छे गेम है। बॉक्सिंग भी बहुत अच्छा। हमारा पुश्तैनी जो गेम है वो रेसलिंग है, कुश्ती है, उसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दें, ओलंपिक में जाएं हमारे बच्चे। अब मुझे लग रहा है कि जब एक गुजर चैनल खड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं ये काम अब होगा जरूर 100%। हम भी यही प्रयास करते हैं कि देखिए आप ये प्रमोद जी यहाँ पे चला रहे हैं, अच्छा रिंग चला रहे हैं, काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे इनका सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट किया जाए, या ऐसी और भी जो यूनिट अगर हम चला सकते हैं अपने गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसा प्रयास मुझे लगता है कि जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। यही हमारा माध्यम भी है, यही इस चैनल का उद्देश्य है कि ये ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहें। तो ये थी हमारी खास मुलाकात आज सादापुर गांव से। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।